गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप सभी लोगों को आनुवंशिकता तथा जैव विकास अध्याय के वेरी इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चनों का अध्ययन कराएंगे। आइए हम अध्ययन करते हैं पहला MCQ क्वेश्चन या बहुविकल्पी प्रश्न। DNA कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक में, तीसरा ऑप्शन है केंद्रिका में, चौथा ऑप्शन है केंद्रक में। तो फटाफट इसका आप सभी लोग आंसर दीजिए। DNA जो है किस में पाया जाता है? DNA जो होता है वह एक आनुवंशिक पदार्थ होता है और यह जो है केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए इसका जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। DNA क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन जो है वेरी IMP है, कई बार एग्जामों में ये पूछा गया है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है लैमार्क, दूसरा ऑप्शन है डार्विन, तीसरा ऑप्शन है मेंडल और चौथा ऑप्शन है डेवरीज। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक जो है डार्विन है, इसलिए इसका जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। यह भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। कौन से संकर क्रॉस में जो है F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है? तो पहला ऑप्शन है एक संकर क्रॉस में, द्विसंकर क्रॉस में, तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात जो होता है वह एक संकर क्रॉस में प्राप्त होता है, इसलिए इसका जो है पहला ऑप्शन जो है एक संकर क्रॉस बिल्कुल सही है। अब चौथा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक संकर क्रॉस का जीन रूप अनुपात होता है। एक संकर क्रॉस का जो है जीन रूप अनुपात क्या होता है? तो ये जो है एक संकर क्रॉस के F2 पीढ़ी का जीन रूप अनुपात पूछता है। कौन से? F2 पीढ़ी का जो है जीन रूप अनुपात क्या होता है? पहला ऑप्शन है 1:2:1, दूसरा ऑप्शन है 3:1 और तीसरा ऑप्शन है 2:1:1:2 और चौथा ऑप्शन है 9:3:3:1। तो इसमें जो है एक संकर क्रॉस का जीन रूप अनुपात क्या होता है? तो इसका सबसे सही आंसर होता है 1:2:1 होता है। तो इसलिए इसका जो है पहला विकल्प जो है बिल्कुल सही है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है वेरी IMP है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला ऑप्शन है अरस्तु ने, दूसरा ऑप्शन है डार्विन ने, तीसरा ऑप्शन है डीब्रीज ने और चौथा ऑप्शन है लैमार्क ने। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागत सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले जो है या जो है लैमार्क के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1809 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोगों के लिए
किस पौधे का चयन किया? पहला ऑप्शन है पपीता, दूसरा ऑप्शन है मटर, तीसरा ऑप्शन है आलू और चौथा ऑप्शन है अंगूर। तो मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोगों के लिए सबसे पहले मटर के पौधे का चयन किया था, इसलिए जो है मटर इसका जो है सबसे सही आंसर है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जीन रूप शुद्ध गोल बीजों को प्रदर्शित करता है? कौन सा जीन रूप जो है शुद्ध गोल बीजों को प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है कैपिटल आर, दूसरा ऑप्शन है कैपिटल टी, तीसरा ऑप्शन है कैपिटल टी और चौथा ऑप्शन है स्मॉल टी। तो इसमें जो है शुद्ध गोल बीजों को कैपिटल आर और कैपिटल आर जीन रूप प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका जो है पहला ऑप्शन कैपिटल आर बिल्कुल सही है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वेरी IMP है। फिलॉसफी ज़ूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी? पहला ऑप्शन है लैमार्क ने, दूसरा ऑप्शन है डार्विन ने, तीसरा ऑप्शन है मेंडल ने, चौथा ऑप्शन है डीवरीज ने। तो फिलॉसफी ज़ूलॉजिक नामक पुस्तक सन 1809 ईस्वी में जो है लैमार्क के द्वारा लिखी गई, इसलिए इसका जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पहला ऑप्शन है हरगोविंद खुराना ने, दूसरा ऑप्शन है पुनेट ने, तीसरा ऑप्शन जोहानसन ने और चौथा ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक ने। तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था, इसलिए इसका जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव के हाथ चमगादड़ के पंख तथा सील के फिल पर प्रदर्शित करते हैं। पहला ऑप्शन है अवशेषीय अंग, दूसरा ऑप्शन है विकासीय अंग, तीसरा ऑप्शन है संवृत्त अंग और चौथा ऑप्शन है समजात अंग। तो मानव के हाथ चमगादड़ के पंख तथा सील के फिल पर समजात अंगों को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन समजात अंग बिल्कुल सही है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, विपरीत लक्षणों के जोड़ों को कहते हैं। पहला ऑप्शन है युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ, दूसरा ऑप्शन है निर्धारक, तीसरा ऑप्शन है समयुग्मजी और चौथा ऑप्शन है समरूप। तो विपरीत लक्षणों के जोड़ों को जो है हम युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ कहते हैं, इसलिए इसका ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, जैव विकास का प्रवर्तक कारण है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक चयन, दूसरा है उत्परिवर्तन, तीसरा है अनुकूलन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जैव विकास का प्रावर्तिक कारण जो है प्राकृतिक चयन है, इसलिए इसका ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है वेरी IMP है, भविष्य में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। वंशागत की इकाई है अथवा वंशागत की इकाई किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गुणसूत्र को, दूसरा ऑप्शन है जीन प्ररूप को, तीसरा ऑप्शन है लक्षण प्ररूप को और चौथा ऑप्शन है जीन को। तो वंशागत की इकाई जो होती है वह जीन होती है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन जीन बिल्कुल सही है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, आनुवंशिक पदार्थ है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है RNA, तीसरा ऑप्शन है DNA और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो DNA होता है, इसलिए इसका जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का जनक, यह 15 नंबर क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ह्यूगो डीवरीज को,
कार्ल कोरेंस को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, एरिक वान सरमैक को। तो आनुवंशिकी का जनक जो होता है वह ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन जो है सबसे सही है। तो आपने आज आनुवंशिकता तथा जैव विकास के उन सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन किया जो आगामी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। आपको यह वीडियो यदि अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।